हेलो ट्रेडर्स। आपका स्वागत है हमारे एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कैंडल रीडिंग। तो पहले मार्केट का ट्रेंड दिखाएंगे, तो मार्केट पीछे से देखेंगे तो यहाँ पर एक मार्केट में डाउन की इम्पल्सिव वेव आई। यहाँ से डाउन मार्केट नीचे की तरफ आया फ्लैट डायरेक्ट। उसके बाद यहाँ से अब मार्केट में एक अप की इम्पल्स वेव चल रही है, क्योंकि जो डाउन की वेव थी उसके 50% से भी ज़्यादा अप की वेव निकल चुकी है। तो बोल सकते हैं मार्केट में भी अप ट्रेंड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। और करंटली जो मैंने लेवल लगा के रखे हैं ऊपर, अगर आप देखेंगे तो ये वाला और ये वाला हमारे लोअर हाई के लेवल है। जब मार्केट नीचे गई थी तो मार्केट ने यहाँ पर ये लोअर हाई के लेवल बनाए थे, जहाँ से सेलर्स की एंट्री हमें अभी करंट मार्केट में देखने को मिल सकती है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर इस कैंडल में इसी लेवल से सेलर्स की एंट्री यहाँ पे हुई है। ठीक है, और अभी देखते हैं यहाँ पर क्या हमें ट्रेड्स मिलती हैं, वो ट्रेड्स हम लेने की कोशिश करेंगे। और पीछे जाएंगे तो पीछे भी मैं ये वाला लगा लेता हूँ। यहाँ पर हमारा एक ये वाला हायर लो का लेवल है, जहाँ से हमें अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो बायस की एंट्री हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कैंडल रीडिंग। करंटली क्या यहाँ पर सिनेरियो दिख रहा है, दो रेड कैंडल आई हैं, डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न फॉर्म हुआ है। उसके बाद एक रेड कैंडल आई है। उस रेड कैंडल की क्लोजिंग के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर अप की कैंडल बननी चाहिए, बट क्योंकि अभी तक बायस की एंट्री स्ट्रांगली मुझे नहीं दिखी इसमें, तो मैंने एक डाउन की यहाँ से ट्रेड प्लेस कर दी है। हालांकि आपकी कैंडल आई है, बट इसकी क्लोजिंग दिखेंगे तो अभी भी इस ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर ही हुई है। तो वो इसमें सेलर्स की यहाँ पे वीकनेस है, और तो यहाँ पे कोई मुझे वीकनेस नहीं दिख रही है जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रीन कैंडल आ सकती है। बट मैंने डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है, क्योंकि इस रेड कैंडल में भी ऊपर से एक विक है, सेलर्स की एंट्री दिख रही है। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, और मैंने अगेन यहाँ से अब ओके मैंने यहाँ से अब की दो ट्रेड प्लेस कर दी हैं। थोड़ी ऊपर लगी हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन ये विन हो जाएंगी। विन क्यों हो जाएंगी, क्योंकि इस कैंडल ने क्या किया यहाँ पर, इस कैंडल ने यहाँ पर की है गैप डाउन ओपनिंग। गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर क्यों मैंने अप की रिप्लेस की है, क्या इसका रीजन है, आपने मेरी स्ट्रेटेजी देखी होगी। एक सेटअप है हमारा गैप अप गैप डाउन का, ये देखेंगे यहाँ पर। तो ये विक, ये जो विक है यहाँ पर, एक विक ये एक तरीके से रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर काम कर रही है इस ग्रीन कैंडल के लिए। ये वाली इसकी विक, जो इस विक का ब्रेकआउट करने के लिए इस कैंडल ने यहाँ पर अपनी पोजीशन चेंज की है। तो मतलब ये कैंडल मैक्सिमम टाइम क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर करेगी, और इस वाले विक के ऊपर कहीं तक क्लोज करने की कोशिश करेगी। उस रेजिस्टेंस जो फेस हुआ है कैंडल को, इस वाली को उस रेजिस्टेंस का पूरा ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज करने की कोशिश करेगी। उसी बेस पर मैंने ये ट्रेड प्लेस कर दी है। आप देख सकते हैं मैंने आपको समझाया पूरा किस तरीके से ट्रेड ली है। अगर आपको गैप अप गैप डाउन पर किस तरीके से ट्रेड करते हैं ये सीखना है, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। उस प्लेलिस्ट में गैप अप गैप डाउन के सेटअप में 4 से 5 तरीके मैंने बताए हैं कि किस तरीके से आप गैप अप गैप डाउन को श्योर शॉट में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगली एक और ट्रेड क्या बनती है। यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बनाए, उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, देखते हैं कहाँ पहुँचती है अभी। ओके, और मैंने ऊपर से एक डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है, थोड़ी नीचे लग गई है बस। मैंने टॉप उसकी विक पर ही प्लेस की थी, ऊपर पीछे देखकर, क्योंकि पीछे लोअर हाई का लेवल है जहाँ से सेलर्स की एंट्री देखने को मिल सकती है। लेकिन वही है कि ट्रेड अपनी थोड़ी सी नीचे लग गई है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कैंडल ओके सेलर्स की एंट्री हो रही है, लेकिन अभी 16 सेकंड्स बाकी हैं, बायस पुशअप कर सकते हैं। हमारी एंट्री जो मेरा विक ये वाला मेरा जो सर्कल है यहाँ पर इस एरिया में हुई होती तो हमारे विन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते, क्योंकि ऐसी जगह पर हुई है कि जहाँ से लॉस होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, बाई लक विन हो चुकी है। बाई लक ये ट्रेड मैं बोलूँगा विन हुई है, एग्जैक्ट विनिंग नहीं है। ठीक है, चलिए ये ट्रेड भी अपनी विन हो चुकी है। अगेन देखते हैं कुछ अच्छी एंट्री मिलेगी तो। ओके, अगेन बायस की एंट्री हुई है। ओके, थोड़ा नीचे आनी चाहिए। ओके, अब मैंने यहाँ से आपकी ट्रेड प्लेस कर दी इसमें एक। ठीक है, ये आपकी ट्रेड मैंने इसी जोन से प्लेस की है। आप देख सकते हैं ये वाला जो हमारा मॉर्निंग स्टार का सपोर्ट लेवल बन रहा है उसी के आसपास मैंने प्लेस की है। थोड़ी ऊपर लग गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर हल्का सा भी जाना होगा तो ये कैंडल इस लेवल के ऊपर ही क्लोज करेगी। अगर इसके नीचे क्लोज करती है तो फिर हम डाउन ग्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर नीचे की तरफ ही जाएगी, फिर इससे कोई रोक नहीं सकता है नीचे जाने से। देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है, और उसी बेस पे ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। 5 4 3 2 1 डाउन की दो ट्रेड प्लेस कर दी हैं, अभी लगी हैं तुरंत। ओके, और एक और डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है, 3 ट्रेड डाउन की प्लेस कर दी है।
इस कैंडल को देखकर, क्योंकि ये सेलर्स की अगर एंट्री देखूंगा तो ये सेलर्स हमारे हायर लो के लोअर हाई के लेवल से आए हैं। ये ऊपर लोअर हाई का लेवल है जहाँ से इस कैंडल में आए, फिर अगेन यहाँ से नीचे की तरफ आए हैं। तो अब मार्केट को कम से कम नीचे लेके जाएंगे, तो इस लेवल के आसपास आने की कोशिश करेंगे। ये वाला जो हमारा यहाँ पर हायर लो का लेवल है, इस लेवल के कहीं आसपास तो आने की ये कोशिश पूरी करेंगे। तो उसी को देखकर मैंने डाउन के ऊपर से 3 ट्रेड प्लेस कर दिए हैं पिछली रेड कैंडल की देखकर, क्योंकि जो सपोर्ट जोन था बायस का, उस रेड कैंडल ने उस सपोर्ट जोन के नीचे क्लोज किया है। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ से बायस ऊपर की तरफ मार्केट को ले जाने में फेल हो सकते हैं। उसी बेस पे मैंने ऊपर से 3 डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी, और आप देख सकते हैं ये तीनों ट्रेड कितनी श्योर शॉट विन हो रही हैं। ओके, अब देखते हैं ये कैंडल कहाँ पर क्लोज करती है। और इसने किया है इस एरिया में आके क्लोज। यहाँ पर क्या है हमें देखना होगा, कुछ है क्या। और यहाँ पर मैंने एक और डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं दिख रहा है जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाए। तो पॉसिबल यहाँ से एक और रेड कैंडल कंटिन्यूएशन कैंडल आ सकती है। तो उसी को देखने के लिए मैंने एक यहाँ से डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है। ओके, यहाँ से बायस की एंट्री दिख रही है, देखते हैं क्या होता है लास्ट मिनट में कैंडल रिवर्स होती है या नहीं। ओके, मार्केट एक तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर रेफरेंस को फॉलो करती दिखाई दे रही है। ये 2 रेड कैंडल आई थी, उसके बाद अगेन ग्रीन कैंडल है 3, अगेन 2 रेड कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल आ रही है। तो अगर ये ग्रीन बनेगी तो हम अगेन अब की टोटल यहाँ पे प्लेस करेंगे। अगर ग्रीन बनेगी तो देखते हैं क्या बनती है। ओके, ग्रीन बनी है। मैंने 3 अब की ट्रेड प्लेस कर दी है रेफरेंस को ट्रेड करने के लिए। ठीक है, रेफरेंस को ट्रेड कर रहा हूँ मैं अभी। ओके, कभी कभी रेफरेंस भी धोखा दे सकता है, लेकिन यहाँ पर काम करना चाहिए, क्योंकि मैंने रेफरेंस को ही ट्रेड किया है। पिछली मार्केट में रेफरेंस वर्क किया है, ये सेकंड टाइम है उसका। और अभी तो काफ़ी टाइम है, चेंज हो सकता है कलर, भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी भी कैंडल सपोर्ट के ऊपर ही है। जब तक ये वाली येलो लाइन इसके नीचे चली जाएगी तो फिर कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं हो पाएगा। और बायस बिल्कुल भी यहाँ पर इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो ये ट्रेड अपनी लॉस होने वाली है, कुछ डाउट नहीं इसमें लॉस हो जाएगी। ओके 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 ओके, 1 2 3 4 ट्रेड मैंने आपकी प्लेस कर दी है। ठीक है, और ये 4 ट्रेड प्लेस करने का रीज़न दूसरा है, जो मैं आपको बताता हूँ क्या है। वो ये है, ये अभी रेफरेंस वगैरह कुछ नहीं है, इसको मैंने ट्रेड किया है क्योंकि यहाँ से देखेंगे डाउन की 2 कैंडल आई, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। उसके बाद भी यहाँ पर बायर्स ने एंट्री की, मतलब यहाँ पर कुछ लेवल है जिसके बाद वजह से यहाँ पर बायर्स आए। उसके बाद अगेन सेलर्स की कैंडल आई है, उसने इस लेवल का कर दिया ब्रेकआउट। तो यहाँ पर अगेन ये वाले जो बायर्स हैं, ये वाली जो कैंडल है बायर्स की, ये वाले बायर्स इस वाली कैंडल में अगेन वापस आने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक और ये अब की ट्रेड यहाँ पर प्लेस की है। ठीक है, और अगर ये लॉस होगी तो उसका एक MTG भी लेना पड़ेगा। लॉस तो नहीं होगी, लेकिन अगर हुई तो उसका MTG लेना पड़ सकता है, क्योंकि इस वाली स्ट्रेटजी में जो अभी ले रहा हूँ इसमें कभी कभी MTG की ज़रूरत पड़ जाती है। और लास्ट के 6 सेकंड बचे हैं। ठीक है, ओके, और 2 और 1, और ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।